तब आइए आज हम सीखेंगे जो है महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्टकट में जो है मॉसो बोलते हैं। ठीक है, और आपको हम बता दें इंग्लिश में जो है इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है शॉर्टकट में जो है वैसे एच सी और एफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से आज हम जानेंगे क्या, आज का क्लास है मेरा क्या, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक एचसीएफ के बारे में आज हम जानेंगे। इसको हम 4 प्रकार से जो है बनाते हैं और 4 तरीका से जो है महत्तम समापवर्तक हम निकालते हैं, जिसमें मुख्यतः मेरा जो है भाग विधि जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर उसके बाद जो है सह अभाज्य गुणनखंड भी होता है। ठीक है, इस विधि से भी हम निकालते हैं, तो उन सभी के बारे में हम जानेंगे। यहाँ हम एक प्रश्न ले लेंगे, फिर उसके बाद उसको बारी बारी करके हल करके देखेंगे। ठीक है, वैसे आइए हम जान लेते हैं महत्तम समापवर्तक कहते किसको है। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि महत्तम समापवर्तक जो है किसे कहते हैं। दिया गया प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए या फिर लग जाए, ठीक है, वह संख्या क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है, कोई भी संख्या होगा, उस संख्या में पूरा पूरा जब तक भाग न लग जाए तब तक आपको देते जाना है, और जिस संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है वही संख्या मेरा क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, लेकिन इसी में जो है एक जगह और हम आपको जो है बताने की प्रयास करेंगे। महत्तम समापवर्तक जो है 10th क्लास में जो है एक अलग विधि द्वारा भी बनाया गया है, वो भी विधि का हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे आसान जो है महत्तम समापवर्तक समझने के लिए जो है हमको गुणनखंड विधि या फिर जो है भाग विधि द्वारा हम समझते हैं। आप लॉस और तो जानते होंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ एक हम क्या करते हैं, प्रश्न ले लेते हैं, क्या 70 और 105, फिर यहाँ क्या करते हैं 175 ले लेते हैं। ठीक है, इन तीनों संख्या, ये 3 संख्या मेरा है और इसका हम क्या करेंगे, महत्तम यानी मौसो निकालेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, आप लघुत्तम तो जानते ही होइएगा। लघुत्तम जो होता है लॉसो जिसको आप बोलते हैं, लॉसो आप निकालना जानते हैं। 70 लॉसो आप निकालना जानते हैं, 70, 105, 100 जो है 75 ले लिए। ठीक है, इन तीनों संख्या को हम क्या करते हैं, मौसो निकालते हैं। क्या करते हैं, मौसो निकालते हैं, पर कौन सी विधि द्वारा, लघुत्तम जो आप लेते हैं भाग विधि। ठीक है, लघुत्तम जो भाग विधि द्वारा आप बनाते हैं, सेम उस प्रोसेस से हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं कि 2 से लघुत्तम देते हैं, तो क्या देखते हैं 70 में तो मेरा लग जाता है, पर इसमें नहीं लगता है, इसमें भी नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए तब जो हम क्या करते हैं 2 से नहीं देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम 2 से ना दे के 3 से देते हैं। 3 से भी कहीं हमको नहीं दिखाई दे रहा है कि जो लगेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि इसको जो है हम 5 से देते हैं। क्या करते हैं, 5 से देते हैं। यहाँ हम 70 में जो है 5 से दिए भाग, तो कितना मर्तबा लग रहा है, यहाँ आप ध्यान दीजिए, 7 5 एकन 5 और 5 चौका 20। ठीक है, 14 मरतबे मेरा लग गया। फिर यहाँ 5 दूना 10 और 5 एकन 5। ठीक है, 21 मरतबा 105 में लग जाता है। फिर यहाँ 5 तिया 15 और यहाँ क्या देख रहे हैं, फिर जो है ये 25 बच गया, तो 5 पचे 25 यानी 35 पंचे जो है 175 हो जाता है। फिर यहाँ क्या करते हैं, फिर से हम इसको लॉसो लेते हैं, यानी लघुत्तम विधि द्वारा हम मौसो निकाल रहे हैं। अब क्या करते हैं, 5 से देते हैं, तो इसमें नहीं लग रहा है, फिर इसमें नहीं, इसमें नहीं, चलिए यहाँ लग रहा है सिर्फ एक संख्या में। तो अब क्या करते हैं हम, फिर से हम जो है यहाँ 2 से देते हैं तो पर भी नहीं, 3 से देते हैं तो इसमें लगता है, बाकी में नहीं। ठीक है, फिर जो है इस तरीक़ा से इसमें देख रहे हैं कि हम 7 से देते हैं तो सभी संख्या में लग जाता है। आपको अभी अभी हम क्या बोले हैं कि दिया गया प्रत्येक संख्या पूरा पूरा भाग लग जाए या चला जाए, सभी संख्या में, यानी सर्व संख्या में, सभी संख्या में जो है आपको उस संख्या से क्या होना चाहिए, भाग लग जाना चाहिए पूरा पूरी। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 5 से देने पे हमको 14 मरतबे जो है पूरा पूरी लग रहा है, 105 में 21 से पूरा पूरी लग रहा है, फिर जो है यहाँ 175 में 35 मरतबा जो है पूरा पूरी लग रहा है भाग। तो ये एक मेरा मौसम निकल चुका है। ठीक है,
अब यहाँ दूसरा हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ देखिए 14 में दिए तो 7 दूना 14, ठीक है। यहाँ पूरा पूरी ये भी लग गया, तीनों में लगना चाहिए अन्यथा ये नहीं होगा। यहाँ 7 तिया 21, इसमें भी लग गया पूरा पूरी, इसका मतलब 7 भी मेरा कंप्लीटली काम कर रहा है। फिर यहाँ देखिए 35 है, 7 पंचे 35। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं ये ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं ये ध्यान दीजिए, यहाँ हमको जो है सभी संख्या में जो है पूरा पूरी भाग लग गया है, किससे, तो यहाँ 5 से और 7 से, यानी 5 गुने 7, ठीक है। क्या हो गया 5 गुने 7, ठीक है। तो इस तरीक़ा से 5 और 7 को हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो कितना होता है मेरा, ये ध्यान दीजिए, बराबर 7 पंचे 35, यानी मेरा 900 जो है कितना आया, 900 कितना आया, 5 गुने 7 बराबर 35, ये मेरा 900 आ गया, ठीक है। ये मेरा कौन सा प्रथम विधि था, ठीक है। एक विधि से हम निकाल लिए, कौन सी, लघुत्तम विधि, जो लघुत्तम द्वारा भाग विधि से हम बनाए हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ 2 3 5 ये अलग अलग संख्या है, ये पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। अब कोई भी संख्या से हम देंगे, क्या है वो एक ही है। अब अगर एक से हम दे भी देते हैं तो एक को अगर गुना करते हैं तो बात मेरा बराबर आता है, ठीक है। एक ही वो संख्या है जो पूरा पूरी सब में लग सकता है भाग, ठीक है। तो इसलिए 1 7 5 इन तीनों को जब हम गुना करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, ये 35 ही आएगा। कितना आएगा 35, ठीक है। 900 मेरा कितना आ गया 35 आ गया, ठीक है। इस तरीक़ा से हम देख लिए, एक विधि हम बना लिए। अब दूसरा विधि हम बनाते हैं। दूसरा विधि कौन सा है मेरा, दूसरा विधि है सह अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा विधि से बना रहे हैं। कौन सा विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब आइए मेरा प्रश्न वही रहेगा, ठीक है। चलिए कौन सी विधि से आप निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या करना है, 70 है, 70 का गुणनखंड कर देना है 2 गुने 7 गुने 5। क्या 70 का ये गुणनखंड हो गया, 7 दूना 14, 14 पंचे 70, ठीक है। फिर आपको क्या करना है 105 का कर देना है। चलिए 105 का हम अब गुणनखंड कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ 3 गुने 7 गुने 5, ठीक है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि 105 का गुणनखंड क्या हो रहा है, 7 पंचे 35, 35 तिया 105, ठीक है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं 175 का गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 175 का गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ 7 फिर गुने 5, ठीक है। इस तरीक़ा से हम क्या किए, इन सभी संख्याओं का गुणनखंड हम कर दिए, ठीक है। क्या किए, सभी संख्याओं का हम गुणनखंड कर दिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ जो है 70 का भी गुणनखंड कर दिए, 105 का भी और 175 का भी। अब इसमें से हमको 900 बनाना है। 900 बनाना है तो क्या करना है हमको, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, तीनों, क्या मेरा प्रश्न 900 क्या कह रहा है, दिया गया, ये दिया गया सभी संख्या में जो पूरा पूरी जिस संख्या से भाग लग जाता हो, ठीक है, वही संख्या को हमको लेना है। यानी इन सर्व संख्या में से वैसी संख्या को हमको चुनना है जो सभी में आता हो, सभी में गुणनखंड उसका आता हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं इस सर्व संख्या में 5 जो है सभी का गुणनखंड है, ठीक है। तो इन तीनों का जो है गुणनखंड, एक तो मेरा 5 आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ 5 एक आएगा इन सभी संख्याओं का, ठीक है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं
कि ये जो है तीनों में 5 है, इसलिए एक 5 हमको ले लेना है। ठीक है, फिर यहाँ क्या देख रहे हैं, इन तीनों में 7 है, तो यहाँ एक 7 आपको ले लेना है। यानी सभी इन तीनों में से वैसी गुणनखंड संख्या को आपको पकड़ना है जो तीनों में आता हो, तीनों में समान हो, तीनों में कॉमन हो। ठीक है, वही संख्या को आपको लेना है, और जो नहीं आता हो नहीं लेना है। ठीक है, जैसे 2 नहीं आता है, 3 नहीं, 2 है इसमें तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो दोनों में नहीं है, 5 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है। यानी ये तीनों संख्या मेरा कोई काम का नहीं। तो मेरा मौसों का संख्या जो असल संख्या कहलाएगा कौन सा, 5 और 7, क्योंकि ये तीनों में है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा आंसर यहीं आ गया 35। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, मेरा 35 आ गया मौसों। ठीक है, ये 35 आ गया। यहाँ मौसों कितना हुआ, इन तीनों संख्याओं का मौसों। ठीक है, मौसों 35। ठीक है, यानी HCF कितना आया, HCF 35 आया। किसका, 70 का, 105 का और 175 का। तो ये दूसरा विधि भी आप समझ गए, किसके द्वारा, भाग विधि द्वारा जो है मौसों ज्ञात करें। किसका, 70 का, 105 का, 175 का। ठीक है, इसके बाद वाली जो विधि है वो भी मेरा काफ़ी जो है यूजफुल है, वो 10वां के जो है गणित में वहीं से पढ़ाई स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसलिए वो भी विधि आप सीख ही लीजिएगा। खैर ये भी विधि आपको आना चाहिए, क्योंकि ये विधि बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो आइए अब यहाँ हम क्या करते हैं, कोई भी एक संख्या पकड़ लेते हैं। यहाँ कोई भी एक संख्या, 2 संख्या आप ले लीजिए, आपका जो है मौसों फौरन निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ 3 संख्या दिया गया है, तो तीनों संख्या का हम क्या कर रहे हैं कि ये ध्यान दीजिए, सबसे छोटी संख्या ये पकड़ते हैं, इसको हम यहाँ लेते हैं भाग में। ठीक है, भाजक में दे रहे हैं, और भाग कौन किस में दे रहे हैं, 105 में। ध्यान दीजिए, ये मेरा जो है एक अलग टाइप का जो है ये भाग चलेगा और बनेगा। ठीक है, 70 से 105 में हम भाग देते हैं, कितनी मर्तबा लग रहा है, 1 मर्तबा, 70 एकन 70। ठीक है, यहाँ माइनस किए 5, फिर यहाँ क्या हो गया, 10 में से 7 घटा 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या है, सो ध्यान दीजिए, ये 70 जो है, कौन सा 70, कलर बना दिए। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो माइनस में आया है ये घट के 35, यहाँ पे क्या करना है, अब हम भाग देंगे किस में, इस 70 को यहाँ ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, इस 70 को जो है अब हम यहाँ ले जाएंगे। कौन सा 70, इस 70 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस 70 को हम यहाँ लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब इस 70 को हम यहाँ ले गए। ठीक है, अब किससे भाग देंगे, 35 से हम भाग देंगे। किससे, 35 से। और 35 में अब 70 से हम भाग दिए, अब 35 से किस में, 70 में भाग दिए, तो 35 दूना कितना होता है, 70। यहाँ माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, पूरा पूरी कट गया। और मेरा मौसों क्या कह रहा है, वैसी संख्या जिस संख्या से पूरा पूरी कट जाता हो। ठीक है, वो सभी संख्या यानी प्रत्येक संख्या जिस संख्या से पूरा पूरी कट जाता हो वही संख्या मेरा मौसों होगा। तो यहाँ 35 से क्या हो रहा है, पूरा पूरी यहाँ कट जाता है। कौन, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये मेरा आंसर आ जाता है। कौन आंसर आ जाता है, ये जो है मेरा 35, ये 35 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आप आराम से यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ आंसर आराम से लिख सकते हैं 35 मौसों। किसका, 70 और 105 का मौसों कितना आएगा, 35 आएगा। अब मेरा ये संख्या अगर छूट गया है तो इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, तो आइए वो भी जान लेते हैं। ठीक है, इस 35 से हम क्या करते हैं, 35 से भाग देते हैं 175 में। 175 में क्या करते हैं, 35 से
175 में हम क्या कर रहे हैं, भाग दे के चेक कर लेते हैं कि वाकई में वो संख्या है या नहीं है, ये 35 है या नहीं है। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, 35 से भाग देते हैं तो 35 पंचे कितना होता है, 35 से भाग दिए, 35 का 5 पच्चे कितना होता है, 5 पच्चे 25 का 5, हाथ में कितना रहा 2 और 5 दिया 15 और 2 17, यानी 35 पंचे कितना हो गया, ये पूरा पूरी कट गया। यानी अब इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो है मेरा संख्या, ये 35 जो है रियल में जो है मेरा क्या है, ये 35 मेरा क्या है, मौसो है। ठीक है, कैसे, तो ये 175 को भी 35 काट रहा है, 70 को भी 35 काट रहा है, 105 को भी 35 काट रहा है। यानी 35 से क्या हो रहा है कि तीनों में भाग देने पे जो है पूरा पूरी लग जाता है। क्या होता है, पूरा पूरी लग जाता है, इसी को मौसो बोलते हैं। ठीक है, महत्तम समावर्ती ऐसे भी निकाला जाता है, इसको भाग विधि बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है, ये आपको समझना है कि यहाँ की संख्या, ठीक है, चला जाता है। जैसे इसको और थोड़ा सा विस्तार में आपको हम समझा देते हैं कि अब इस बार 70 को न लेकर के हम क्या कर रहे हैं, 105 और 175 में हम भाग देते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं इन तीनों में, तो आइए वो भी करके हम देखते हैं। चलिए, यहाँ क्या कर रहे हैं कि यहाँ 105 से हम यहाँ भाग देते हैं, 105 से किस में भाग देते हैं, 175 में। ठीक है, 175 में 105 से देते हैं तो एक मर्तबा लग रहा है, यहाँ 105 हम लिख दिए। ठीक है, क्योंकि दो दाएं करेंगे तो ये 200 कुछ आ जाएगा, 210 हो जाएगा, तो एक ही मर्तबा लग रहा है, यहाँ एक मर्तबा लगा दिए। 5 में से 5 घटा, कितना बचा, 0, 7 और यहाँ 0 कुछ नहीं घटा, यानी 7। अब ये क्या कट गया। ठीक, अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, इस 105 को यहाँ हम लिख देंगे, क्या करेंगे, 105 कौन सा, अब इस 105 में इस 70 से भाग देंगे, जो घट के जो बचेगा उस संख्या से किस में भाग देंगे, इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो इसको फिर हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। अब इसमें हम भाग देते हैं। ठीक है, 70 एकम 70, ठीक है, 70 एकम 70, फिर इसको घटाए, कितना बचा मेरा, 5, और यहाँ क्या, 10 में से 7 घटा 3। ध्यान दीजिए आप, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब यहाँ इसको दिए। अब हमको क्या करना है, सो ध्यान दीजिए, फिर अब हमको करना है, क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब इस 70 को हम यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ। ठीक है, इस 35 से जो है, अब इस 35 से हम इस 70 में भाग देंगे तो कितना मर्तबा मेरा लगेगा, 35 दूना 70। अब यहाँ देखिए ये पूरा पूरी कटता है या नहीं, तो जो संख्या लास्ट में काट देता हो पूरा पूरी पूर्णतः, वही संख्या मेरा मौसो होता है। तो यहाँ ये क्या देख रहे हैं कि ये 35 जो है ये पूरा पूरी काट देता है। ये क्या करता है, ये 35 जो है इस 70 को जो है पूरा पूरी काट देता है। किसको, इसको। इसलिए ये 35 जो है मेरा क्या हो गया, मौसो हो गया। यहाँ आप आसानी से लिख दीजिएगा कि 35 मौसो। ठीक है, 35 क्या हो गया, ये मौसो हो गया। किसका, इन तीनों संख्याओं का मौसो कितना हुआ, 35 हुआ। ठीक है, तो ये भाग विधि है। चलिए, अब जो है मेरा चौथा विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। ठीक है,
इस विधि से हम क्या कर रहे हैं, मौसो निकाल रहे हैं। ये भी विधि मेरा बहुत ही आसान है, बहुत ही यूजफुल है, और इसकी पढ़ाई जो है आपको 10वां की गणित में यानी 10th क्लास में जो है स्टार्टिंग में ही ये दिया गया है। इस विधि से आपको मौसो निकालने के लिए बोला गया है, यानी HCF निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए तो HCF हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, किस विधि से, हाँ, एल्गोरिथम विधि से निकाल रहे हैं, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF निकाल रहे हैं। इसमें क्या है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यही फॉर्मूला पे जो है आपको वो निकलता है। यहाँ जो है इसको भी आपको समझना होगा कि A बराबर क्या होता है, B बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या है, और R बराबर क्या होता है। A बराबर जो है भाग होता है, और B बराबर भाजक, और Q बराबर भागफल, R बराबर जो है शेष होता है। यानी कि आप देखते होइएगा कि कोई सा भी आप भाग देते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं, A में हम भाग देते हैं किससे, B से, और यहाँ जो निकलता है वो Q निकलता है, और यहाँ जो हो करके जो बच जाता है, माइनस हो करके जो बच जाता है यहाँ, उसको हम R बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ जो होता है वो शेष होता है। ठीक है, तो ये भाग हो गया, ये भाजक हो गया, ये मेरा भागफल होता है, और यहाँ जो होता है वो क्या होता है, शेष होता है। यहाँ क्या जानते हैं कि 70 और 105 और फिर कितना है 175। अब इसका जो है हमें मौसो निकालना है। ठीक है, तो मौसो निकालना है तो मेरा ये फॉर्मूला जो है सबसे बड़ा कारगर है। और यहाँ जो है कभी भी आप ध्यान दीजिएगा तो ये जो है A जो है हमेशा B से बड़ा होता है। ये क्या होता है, B से हमेशा क्या होता है, A बड़ा होता है या नहीं होता है, क्योंकि जब तक A बड़ा नहीं होगा तब तक B से हम भाग दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि A जो है हमेशा किससे, B से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से है। खैर वो हम 10वीं की पढ़ाई जब स्टार्ट करेंगे, उसकी गणित की पढ़ाई, तो आपको विस्तार से हम उसमें बताएंगे। फिलहाल आज हम समझ लेते हैं कि इस विधि द्वारा जो है हम मौसो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आइए जान लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं, इस विधि से निकालते हैं A बराबर, यानी A हम इसको मान लेते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 175 है। तो 175 को हम क्या करते हैं, अब गुना करते हैं, किससे, भाग दे रहे हैं इससे, भाजक मेरा कितना है 105। ठीक है, यानी इसको 2 टुकड़ा में कर रहे हैं। कितनी टुकड़ा में हम इसको कर रहे हैं, 2 टुकड़ा में कर रहे हैं। और नीचे जो मेरा आएगा 0 और उसके ऊपर वाली जो संख्या होगी वही मेरा जो है मौसो होगा। ये बहुत ही अच्छा है, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, कुछ यहाँ हम इसको अब ये करते हैं। अब इसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर गुने 2 दे दे हैं तो ये मेरा 200 हो जाता है। इसके बराबर नहीं होता है, क्योंकि कुछ भी अगर संख्या हमको लेना है यहाँ, तो यहाँ क्या करना है, हमको यहाँ जो है ऐसी संख्या लेना है जो इसके बराबर आ जाए, 175 के बराबर आ जाए। ठीक है, हम तीनों पे आजमाएंगे। क्या करेंगे, तीनों पे आजमाएंगे। तो यहाँ 1 लेते हैं तो प्लस हमको कितना लिखना पड़ता है, 105 को 1 से गुना किए तो 105 ही हुआ, और 105 में कितना हमको जोड़ना पड़ेगा, 70 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो जाके जो है ये 175 होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। अब यहाँ 105 हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब 105 को हम क्या करते हैं, इसको 2 खंड करते हैं। किसको, अब इसको 2 खंड करते हैं। यहाँ 105 है, इसको हम 105 को अब क्या कर रहे हैं, 2 खंड कर रहे हैं, यानी 70 गुने 1 करते हैं तो प्लस कितना हमको 35 लिखना पड़ता है। ठीक है, कितना लिखना पड़ता है, 35, तब जाके ये 105 आ जाता है। आता है या नहीं ये आप गौर कीजिए। ये तब तक आपको निकालना है जब तक यहाँ जो है R बराबर जो है आपको 0 ना आ जाए। ठीक है, यानी ये जो है मेरा शेष आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, ये Q है। Q कहाँ है, यहाँ भागफल है, भागफल मेरा 1 है, और भाजक जो कितना है वो मेरा 70 है, और भाग कितना है, यहाँ A है। यानी A बराबर यहाँ B और गुने क्या है Q,
और यहाँ क्या है प्लस r। तो r बराबर हमको क्या लेना है, तो 0 लेना है। जब तक 0 नहीं आता है तब तक इस तरह हमको विभाजन करते जाना है, ठीक है। तो सेम मेरा यही फॉर्मूला पे जो है अभी यहाँ चल रहा है। क्या चल रहा है, यहाँ यही कुछ ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। तो खैर इस फॉर्मूला को हम अब यहाँ से साइड कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको हम समझा रहे हैं कि यहाँ जो खंडित कर रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं खंडित, तो ये आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ क्या है कि अब इस 70 को हम यहाँ से ले लेंगे, किसको, इस 70 को अब हम यहाँ लेंगे। कहाँ लेंगे, यहाँ अब इस 70 को लेंगे, ठीक है। यहाँ हम 70 लिए बराबर, इसको अब हम क्या करते हैं, सो ध्यान दीजिए। 35 गुने 2, ये मेरा 2 खंड में आ गया। 35 दूना 70 प्लस, अगर 0 हम देते हैं तो क्या ये गलत होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 35 दूना 70, 70 में 0 जोड़ दिए तो क्या हो गया मेरा 70 का 70 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब मेरा उत्तर आ गया। अब क्या आ गया, मेरा 900 निकल गया, ठीक है। 900 जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से जो है, या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा आप कहिए, तो यहाँ मेरा उत्तर आ गया। यहाँ पे यही जो है ये जो है समझाने का प्रयास किया है कि यहाँ ध्यान दीजिए कि 0 जहाँ आ जाए, ठीक है, r बराबर जो है 0 आ गया, तो 0 का जो ऊपर वाली संख्या होगा, ठीक है, ठीक 0 से एक खंडित एक विभाजन के बाद यानी पहले वाली जो संख्या होगी वो 35 है। तो यहाँ जो संख्या होगी वही मेरा जो है क्या हो गया, 900 हो जाएगा। वही संख्या क्या होगा, मेरा 900 हो जाएगा। यहाँ देखिए आप कि तीनों संख्या आ गया, जबकि हम पकड़े कहाँ हैं, यहाँ पकड़े हैं, ठीक है। और पकड़े ये है, सबसे बड़ी संख्या हम ये लिए हैं, और इसमें ऐसा हमको देखने को मिला कि इसमें तीनों का तीनों संख्या आ गया, ठीक है। और इन तीनों संख्याओं का जो है क्या होता है, तो 35 ही आता है। अगर 70 का भी हम लेते हैं तो 70 का भी कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो 70 का भी जो है कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ 2 संख्याओं का जो है हम इस प्रकार से निकाले हैं। इसी द्वारा हमारा आंसर कितना आता है, 35, ठीक है, 35 900। अगर